कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थौ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुबुबोधिसेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मालके तव पद रज हम दास। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से हम लोग नित्य प्रति प्रातः सायंकाल श्रीमद् भागवत का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। भागवत के माध्यम से सत्संग का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय में चल रहे हैं। श्री पृथु महाराज जब पृथ्वी के ऊपर कुपित हुए और उन्होंने कहा कि आत्मानं च प्रजश्चेमाः कथम अम्बसि धास्यसि, पृथ्वी ने हाथ जोड़ के कहा, बोले कि महाराज अगर आप हमको मार देते हैं तो चलो हम तो मर जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को और ये सारी प्रजा को आप कहाँ रखेंगे। तो पृथु महाराज क्या कहते हैं, पृथुरुवाच वसुधे त्वां वदिष्यामि मत्स्यासन परां मुखीं भागं बर्हिषिया भुङ्क्ते न तनोति च नो वसु। बोले कि हे वसुधे त्वां वधिष्यामि, मैं अवश्य आपका वध करूंगा, क्योंकि मत शासन पराम मुखिम, मेरे शासन के अनुसार तुम नहीं चलते, शासन से परांगमुख हो। परांगमुख माने विमुख, सम्मुख नहीं हो, मेरे शासन के अनुकूल नहीं हो। देखो भागम बर्हिषिया भुङ्क्ते, आपको यज्ञ आदि से जो भाग मिलता है उसको तो तुम आराम से ले लेती हो, और करना क्या चाहिए कि जो मिले उसको अनंत गुणा करके प्रदान करे समाज को, लेकिन तुम वो नहीं करते हो। न तनोति चनो वसु, हमको वसु माने धन, धन का अर्थ हमको अन्न आदि तुम कुछ देती नहीं हो, सब कुछ ले लेती हो, इसीलिए तुम वध के योग्य हो। समझ में आई बात। भगवान ने गीता जी में भी कहा, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायु इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। इसका अर्थ है जो समाज से ले लेता है और देता नहीं है, भगवान कहते हैं वो उनका जीना बेकार है। इसका मतलब क्या है भाई, पृथ्वी का सब सम्मान क्यों करते हैं, पृथ्वी जितना लेती है उससे ज्यादा देती है। अब जैसे कोई गेहूं बोता है तो जितना बोता है उतना मिलता है कि ज्यादा मिलता है। आलू बोते हैं, 100 किलो आलू बोए तो 100 किलो ही मिलता है क्या? हाँ, तो उसको अनेक गुणा होकर के वह चीज मिलती है। और अगर ये पृथ्वी कुछ ही न दे, अनाज का ही भी न दे, तो भगवान पृथु के हिसाब से कह रहे हैं कि आपका वध हो जाना चाहिए। इसका अर्थ है समाज में जो केवल लेता रहता है, कभी देता नहीं,
भगवान कहते तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं हो, तुम लोग तो समाज के लिए बोझ हो और बोझ को हटाना चाहिए। इसमें ये शिक्षा दे रहे हैं। और तुम लेती तो है देवता रूप से, यज्ञ का भाग तुम लेती हो और उसके बदले में अन्न आदि कुछ देती नहीं हो, जबकि अनेक गुणा करके देना चाहिए समाज को। और समाज में देने वाला व्यक्ति ही अच्छा लगता है, नहीं कि लेने वाला अच्छा लगता है। आप लोगों को भी जो देने वाला होगा वही अच्छा लगेगा कि लेने वाला। कितना प्रिय हो रोजाना आश्रम में आ जाए, महाराज थोड़ा दाल और थोड़ा चावल दे दीजिए, 250-250 ग्राम में क्यों ना हो, रोजाना आकर के ले तो अच्छा लगा। अरे रोजाना आ जाता है, जबकि वो कोई बहुत ज्यादा लेता नहीं है, 250-250 ग्राम, 100-100 ग्राम, लेकिन रोजाना मांगने से और लेने के भाव से जो है देने वाले का भाव कम हो जाता है। इसीलिए न मांगने से ज्यादा मिलता है, मांगने से कम मिलता है। तो यवसं जग्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्योधशं पयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्र न सस्यते। कहते हैं कि यवसम जग्धनुदिनम, अनुदिनम यवसम, यवसम माने घास आदि, भूसा घास। अब ये गो रूप धारण करके आई है ना, इसलिए कहते हैं कि यवसम जग्ध्यनुदिनम, रोजाना तुम घास खा लेती हो, यवश हरी हरी घास खाती हो। और न एव दुग्ध्योधशम पयः, और तुम कुछ भी दूध देती नहीं हो और अपने थन का दूध भी छुपा करके रख लेती हो। इसलिए तस्याम एवं ही दुष्टायाम, आपके जैसे दुष्टा का वध कर देना चाहिए। दंडो न अत्र सस्यते, बोले कि अगर उनको दंड दे दिया जाए तो अत्र न सस्यते, न सस्यते इति न माने न सस्यते का अर्थ, सस्यते का ना प्रशंसा करना, उचित, वाह बढ़िया काम है। बोले न सस्यते इति न, कोई उसको अनुचित कहे ऐसी बात नहीं है। जो खा जाए कुछ दे नहीं, भगवान कह रहे उनको दंड देना ही उचित है, इसीलिए तुम दंड के पात्र हो। तम खल्व्यो सदिवी जाने प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधि। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा था, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्व एषमोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। पितामह ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए सेवा के भाव से सृष्टि को प्रकट करके सेवा का धर्म सिखाया। और ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयंभुवा, ब्रह्मा जी के द्वारा पूरा प्राक सृष्टा ने, पहले जो कुछ भी सृष्टि की गई थी, किन किन की, औषध बीजानी, औषधि कहते हैं कि ये अनाज, धान गेहूं आदि आदि, इनके बीजों को जो स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि किया था, पहले आता है ना ब्रह्मा के सृष्टि में सब कुछ आता है। बोले कि उसको तुम मेरी अवज्ञा करके न मुंचसी आत्मरुद्धानी, अपने आप को तुम अपने पेट में ही रख लिया तुमने, और न मुंचसी उनको तुम छोड़ती ही नहीं हो। और तुमको ये ज्ञान है कि अब राजा पृथु राजा है, कोई वेन राजा नहीं है, इसीलिए तुम मंदधी दुष्ट बुद्धि वाली हो और मेरी अवज्ञा करके सब कुछ को तुम अपने में समट करके बैठी हो, कुछ देती नहीं हो, इसीलिए तुम वध के योग्य हो। तो अमूषाम क्षुत्परिताना मार्तानाम परिदेवितम
समयिष्यामि वदवाणीर भिन्नायास्तव में दशा। बोले कि सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं अन्न के बिना हैं। अमुषाम क्षुत परितानम आर्तानम, जो क्षुत परितानम माने क्षुधा से जो पीड़ित हैं, जो दुखी हो रहे आर्त हैं, और परिदेवितम जो कष्ट पा रहे पीड़ित हैं, मैं आपका वध करके समयिष्यामि मदवाणी भिर्नाया स्तव में दशा, आपके मेद से माने मांस मेद आदि होता है ना। बोले कि अब लोग तो सब परेशान है, अब लोगों को चाहिए कि अन्न हो, अब तुम अन्न दे नहीं रही हो, अपने में समेट चुकी हो। अब तुम्हारे पेट में अन्न है तो तुम्हारे मेद से तुमको मार करके अपने बाणों से मदवाणी ही भिन्नाया, मद बाणों से, मेरे बाणों से तुम्हारे अंग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। उस मेद से मैं सब लोगों को तृप्त करूंगा। भाई खाओ, इनके पेट में ये था अन्न, अब मेद के रूप में प्रकट है, इसको खाओ। इस प्रकार से करूंगा। पुमान योषितु तक्लीव आत्म संभावनो दमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणाम तद्वधो वधः। कहते हैं कि पुमान योषित उतक क्लीव, पुमान माने पुरुष, योषित माने स्त्रियां, क्लीव माने नपुंसक। आत्म संभावनो अधम, जो आत्म संभावना, आत्म संभावना माने केवल अपना ही पोषण पालन करता है, दूसरों को देता नहीं है, वह अधम है। कौन अधम है? आत्म संभावना, जो अपना ही पेट पालता है उसको भगवान अधम कहते। गीता जी में तो भगवान ने उनको चोर कहा, यो भुंक्ते स्तेन एवशः, चोर। और चोर को डंडा पड़ना चाहिए ना, सस्तेन दंडम अर्हति, सचोर है और वह चोर दंड के योग्य है। करते भी तो सरकार क्या करता है, जो दूसरों की सेवा में नहीं लगाता है, इनकम करके रखता है, वो सरकार वो रेड कर देता है, अब सब पैसा ले लेता है ना। तो उसी प्रकार से बोले कि जो आत्म संभावना अधमः भूतेषु निरनुक्रोशः, प्राणियों के लिए जिनके भीतर तनिक भी दया नहीं है ना, प्राणियों के लिए जिनके भीतर करुणा नहीं है, दया नहीं है, भूतानाम निरनुक्रोशः, ऐसे जीवों का नृपाणाम तद वध अवध, अगर राजा उनका वध कर देता है तो राजा वध नहीं किया ऐसा मानना चाहिए, अर्थात राजा को कोई भी दोष स्पर्श नहीं करेगा। नृपाणाम तद वध अवध इव, समझ में आई? भाई उनका अगर राजा वध करते हैं तो राजा ने वध नहीं किया ऐसा समझना चाहिए। किनके लिए? जो आत्म संभावना, आत्म संभावना माने जो अपने लिए करते हैं और प्राणियों के प्रति दया का भाव जिनमें नहीं है, उनका वध कर देना ही उचित है। और तुमने जो कहा कि महाराज आप पृथ्वी को कहां रखेंगे, जीवों को कहां रखेंगे, आप कहां रहेंगे, तो पृथु महाराज सोचते हैं, कह रहे हैं कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे बिना ये नहीं रहेंगे? अरे मैंने ही तो तुम्हारा उद्धार किया था जल से, नहीं? अब मैं क्या करूंगा? त्वाम स्तवधाम दुर्मदाम नित्वा मायागाम शरिलः शरै आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा। कहते कि त्वाम स्तब्धाम, आप जो है बड़ी स्तब्ध हो, स्तब्ध माने बहुत गर्व रखने वाली है, दुर्मदाम मदोन्मत्त हुई हो, और इस प्रकार से माया गाम नित्वा, आपने माया से ये गौ रूप धारण किया है, लेकिन गौ का जैसे भाव तुम्हारे में है नहीं, क्योंकि तुम खुद ले लेती हो, कुछ देती नहीं हो, माया से
गौ का रूप धारण किया है। तिलशः शरैहि, शरैहि अपने बाणों से, तिलशः, तिलशः माने तिल तिल करके। तिल किसको कहते हैं? हाँ, उसको कहते तिल को। यहाँ क्या कहते? तिल ही है, छोटा है, छोटे छोटे होते हैं तिल। हाँ, इसलिए तिलशः, तिलशः माने तिल तिल करके, छोटे छोटे टुकड़ा करके बाणों से मैं आपको खत्म कर दूंगा। और पृथ्वी को आप कहां रखेंगे, प्रजा को कहां रखेंगे, आप कहां रहेंगे, इस प्रश्न का भी मैं उत्तर देता हूं। आत्मयोग बलेन इमा धारयिष्याम्य हम प्रजा, में अपने योग बल से प्रजा को धारण कर सकता हूं, करूंगा। एवं मन्युमयी मूर्ति कृतांतमि बिभ्रतम प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वे पथो। इस प्रकार से जो क्रोध से युक्त थे, मन्युमयीम मूर्तिम कृतांतम विभ्रतम, कैसे लग रहे थे पृथु महाराज? कृतांत माने काल के समान इनका इनकी शोभा हो रही थी, ये ऐसे चमकते थे। और क्रोध से लाल हो गए थे, क्रोध की माने मूर्ति थे ये। उस समय प्रणता मही प्रणता, पृथ्वी जो है प्रणत होकर के, प्रांजलि संजात बेपथु, कांपती हुई पृथ्वी हाथ जोड़ करके, और इस प्रकार से पृथ्वी कहने लगी भगवान पृथु से, धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धृत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये। बोले कि हे भगवान, अब पृथ्वी माता स्तुति करती है, ये पृथ्वी की स्तुति है भगवान के लिए। नमः परस्मै पुरुषाय मायया, परस्मै पुरुषाय नमः, परम पुरुष परमात्मा आप हैं, और आप हम आपको नमस्कार करती हैं, आपको प्रणाम करती हैं। आप क्या करते हैं? मायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने, आप माया से गुणात्मने, जबकि आप गुणों से अतीत हैं, लेकिन माया के द्वारा गुणमयी शरीर आप धारण करते, ऐसे प्रतीत होते। अब विविध प्रकार के तनु माने विविध प्रकार के अवतारों को आप धारण करते हैं। और आपने क्या किया? नमः स्वरूपानुभवे, आपको नमस्कार है। आप कैसे हैं? स्वरूपानुभवे न, अपने स्वरूप के, आत्मस्वरूप के आत्मानुभव से ही आपने क्या किया? निर्धूत, समाप्त कर दिया। किनको? द्रव्य क्रिया कारक विभ्रमोर्मय, विभ्रमोर्मय, जो ये उर्मियां हैं, राग द्वेष आदि। कैसे? द्रव्य अधिभूत, अधिभूत को कहते ना, अधिभूत किसको कहते? अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूतम क्षरो भाव माने, अब जैसे कैसे समझ में आएगा आपको इस श्लोक में क्या भाव है? द्रव्य, द्रव्य माने, द्रव्य बताए ना, द्रव्य अर्थात जो क्षर भाव है, गीता जी में यही तो सूत्र है। अधिभूत किसको कहेंगे? जो क्षर भाव है, माने जो क्षरणशील पदार्थ है, उसको यहाँ द्रव्य कहा। अधिभूत द्रव्य क्रिया और कारक, अधिभूत अध्यात्म और कारक आदि, ये उनसे जो उर्मियां प्रकट होती है, उर्मियां माने इनके राग द्वेष होने से, जो इनके प्रति संबंध होने से, उर्मियां माने तरंगे, जो राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, उन सबको आपने निर्धूत, सबको आपने निरस्त कर दिया है, अच्छी प्रकार से उनको समाप्त कर दिया है। बोले कि हे भगवान,
ये नामात्मायतनं विनिर्मिता धात्रायतोऽयं गुणसर्गसंग्रह स एव मां हन्तुमुदायुधः स्वराडुपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये। बोले कि भगवान ये न अहम आत्मायतनम विनिर्मिता धात्रा, मेरे सहित आपने जगत के विधाता इस गुणमयी सृष्टि को आपने बनाया। आत्मायतनम माने जीवों के लिए जो निवास स्थान है। भाई जीव कहाँ रहते? पृथ्वी में ही तो रहते हैं। तो आपने इस जीवों के लिए जो आयतन माने उनके लिए जो घर निवास स्थान आपने बनाया, आश्रय बनाया, और इसलिए आप धात्रा हो गए। धात्रा माने इन सब के जगत के विधाता आप हो गए। यतः अयम गुणसर्ग संग्रह, ये गुणात्मक गुणसर्ग संग्रह माने गुणात्मक ये सृष्टि, गुणों का संग्रह, तीनों गुणों का सम्मिश्रण। इस सृष्टि को आपने खुद बनाया है। किस लिए बनाया? जीवों के लिए, जीवों का ये निवास स्थान है, इसको आपने बनाया। बताइए, जो बनाने वाला है वह अगर मारने के लिए आ जाए तो? पृथ्वी माता कहना चाहती है कि अगर कोई विष का वृक्ष भी रोपण कर देता है अपने हाथ से, उसको वो उखाड़ता नहीं। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। कोई जहर का भी पेड़ लगा देता है, भाई मैंने पेड़ लगाया कैसे उखाड़ूं? तो कहते हैं कि आपने सैव माम हंतुम उदायुध, ऐसे ही आप जो उदायुध माने हाथ में अस्त्र लेकर के, अस्त्र उठा करके मुझे मारने के लिए आप तैयार हो गए। तो आप बताइए, स्वराट आप कैसे? स्वराट माने स्वेन राजते, आप जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर किन्हीं का तंत्र नहीं चलता है, स्वराट हैं। आप जो है उपस्थित हो गए। किस लिए उपस्थित हो गए? अब पृथ्वी को खत्म कर दिया जाए। भाई आपने ही तो बनाया हमें, और आप ही मारने के लिए आ रहे हैं। तो आप बताइए, अन्यम कम शरणम आश्रय, हम अब किसके शरण में जाएं? आपको छोड़ करके और कोई शरण देने वाला नहीं है। हम आपके ही शरण में चले जाती हैं, माने आपके में शरणागत हूं। ठीक है। तदादा बसृजचराचरम स्वमाययात्माश्रयया वितर्कया तैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथम नु मां धर्मधरो जिघांससि। बोले कि हे भगवान, ये एतत् माने ये सारा संसार को, आदौ असृजत चराचरम, आदि माने कल्प के आरंभ काल में ये चर अचर संपूर्ण प्राणियों को आपने बनाया। कैसे बनाया? स्व माया, अपने योग माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा बनाया आपने। माया कैसी है? आत्मश्रयया, आपके आश्रित माया है। और माया कैसी है? अवितर्क्या, जो अनिर्वचनीय माया है। माया का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, संपूर्ण। तो अनिर्वचनीय माया जो आपके आश्रित है, उस माया के द्वारा सृष्टि के आरंभ में आपने, कल्प के आरंभ में सबको बनाया। तया एव सोयम किल गोप्तुम उद्यतः, और उस माया का आश्रय लेकर के, माया को अपने अधीन करके आप इस सृष्टि के रक्षा के लिए आप प्रकट होते हैं। गुप्तुम उद्यतः, इसकी रक्षा के लिए आप प्रकट होते हैं। बोले कि आप बताइए, और मेरे जैसे धारा को जो कि गोरूप धारण कर रखी है, कथम नु माम धर्म पर, आप तो धर्म परायण हैं, माम कथम नु जिघांसति, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मेरी हत्या आप कैसे कर सकते हैं? आपने तो इसी सृष्टि को बनाया,
इसीलिए आपको हमें मारना नहीं चाहिए, आप हमें मारना नहीं चाहिए। नूनं बते सस्य समीहितं जने तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेकैकः परतश्च ईश्वरः। कहते हैं कि महाराज नूनम निश्चय ही बत ईशस्य समीहितम जनैः स्तन मायया दुर्जयया कृतात्म भी। भगवान की माया कैसी दुर्जया, जिनको पार करना कठिन है। किनके लिए? अकृतात्म भी ही। अकृतात्म भी माने जो संयमी पुरुष नहीं है, जिनके इंद्रियों के ऊपर जिनका अधिकार नहीं है, ऐसे अजितेंद्रिय अकृतात्मा पुरुषों के द्वारा आपकी माया को पार करना कठिन है। अब यही जो भगवान के आश्रित हो जाते हुए माया को तर जाते हैं, लेकिन जो अकृतात्मा है, असंयमी है, वे माया को तर नहीं पाते। उसी बात को कहते हैं कि नूनम बतेसस्य समीहितम। और अब जो है आपकी समीहितम, समीहितम माने आपकी जो चेष्टा, आपकी जो लीलाएं हैं, और अकृतात्मी जो अकृतात्मा है, अजितेंद्रिय, आपको वो जान नहीं सकते। न लक्ष्यते यस्त्वकरोत् अकारयत, आपने यस्तु अकरोत् और अकारयत कारयत माने इस सृष्टि को आपने बनाया, लेकिन कराया, बनवाया किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को तो प्रकट किया ना। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाई, तो बनाया सृष्टि को किसने? भगवान ने ही तो बनाया परोक्ष रूप से। इसीलिए यह अनेक एक होने पर भी आप अनेक होते हैं। परतश्च ईश्वरः, बोले कि उससे भी आप अतीत हैं, आप ईश्वर हैं, सृष्टि को आपने ही बनाया। सर्गादियोस्यानुर्णद्धि शक्तिभिः द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्य निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। फिर पढ़ो। सर्गादियोसानुरुणद्धि शक्तिभिः आपको पढ़ना आता है? पढ़ के दिखाओ एक श्लोक। तस्मै नारायण पढ़ो। बड़ पाटर पढ़ो। एक माइक लगा दो उनके सामने। तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। फिर पढ़ो।
नुरुणा विधि शक्तिभिः द्रव्य क्रियाकार कचेतनात्मभिः तस्मै समुन्न कौन छाड़ी गला तस्मै समुन्नद्ध निरोध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। जो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ लेते 80% तो पढ़ ही दे रहा है, वो भी पढ़ लेगा बालक। धीरे धीरे अभ्यास करो, ये श्लोक कठिन कठिन श्लोक है। तो कहते सर्गादि, सर्गादि माने सर्ग, सर्ग की उत्पत्ति माने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, सर्ग आदि में सब आ जाते हैं। यह अस्य अनुरुणद्धि शक्ति भी, जो अपने शक्तियों के द्वारा सर्ग की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। और यह शक्तियां कैसी हैं? द्रव्य क्रिया कारक चेतनादि भी, पंचभूत, इंद्रियां और उनकी अधिष्ठात्री देवता, बुद्धि, अहंकार, इन और उनकी जो शक्ति, ये सब शक्तियां ही तो हैं। इन शक्तियों के द्वारा सृष्टि का सर्जन और सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का लय भगवान करते रहते हैं। और ऐसे भगवान तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्त है। भगवान की शक्ति कभी समुन्नद्ध हो जाती है, समुन्नद्ध माने प्रकट दिखाई दे और कभी निरुद्ध हो जाए, जैसा जैसा काम पड़े शक्ति प्रकट हो जाए और बाकी छुप जाए। भाई आदमी की भी तो शक्ति कभी प्रकट करता है, कभी छुपाता है। जैसे किसी को बढ़िया मिठाइयां बनानी आती, रसोई करना आता है, तो हर समय थोड़ी दिखाता कि मुझे रसोई करना आता है। जब काम पड़ जाए तो चकाचक खीर बना करके रख दे, तो शक्ति प्रकट हो गई ना। और जो बनाने का मन नहीं, अरे कौन बनाता है, चुप रहने दो, तो शक्ति को छुपा लेता है। तो ऐसे कहते कि समुन्नर्ध और निरुद्ध शक्त है। भगवान कभी शक्ति को अपने में समेट लेते हैं और कभी उसको प्रकट कर देते हैं। ऐसे जो भगवान है, तस् नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे, ऐसे जो वेधा माने जगत के जो धाता हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सवै भवानात्म विनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तः करणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन् अजमाम्रसातलात् अभ्युज्जहाराम्भसादिशूकरम्। बोले कि भगवान सबई आप ही तो है, वही स वह आप निश्चित आप ही हैं। भगवान आत्म विनिर्मितम जगत। देखो अब ठीक से श्लोक पढ़ दो तो करीब करीब समझ में आ ही जाता है। आत्म विनिर्मितम जगत अर्थात अपने द्वारा रचित इस जगत को, जगत कैसा है उसका विशेषण है कि भूतेन्द्रियांतः करणात्मकम, क्योंकि दोनों देखो एक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आत्म विनिर्मितम, वह विनिर्मित जगत कैसा है? भूतेन्द्रियांतः करणात्मकम, माने भूत, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूपी ये जो जगत, उसकी स्थिति के लिए संस्थापयिष्यन् अजमाम रसातलात्, हे अज प्रभु अजन्मा भगवान, माम रसातलात् अभ्युज्जहारम्भस, रसातल से मुझे उद्धार करके, मेरा उद्धार करके, अंभसी माने जल में, संस्थापयिष्यन् आपने संस्थापना की, आदि सुकर के रूप में, आदि बराह रूप में भगवान ने पृथ्वी को रसातल से ला करके अपनी शक्ति से ही पृथ्वी के जल के ऊपर भगवान ने स्थापना की। ये पहले से हम लोग पढ़ाए हैं। तो वही कहते हैं कि आपने मुझे स्थापना की।
इस प्रकार तो आपका नाम भी मेरे नाम से युक्त हो गया। अपाम उपस्थे मैना व्यवस्थिता प्रजा भवान अद्य रिरक्षिषु किल सवीर मूर्ति समभूद्धराधरो यो मां पसस्युग्रशरो जिघांससि। कहते कि हे भगवान, आपने इस पृथ्वी को मुझे ला करके इस जल के ऊपर स्थापना क्यों की? क्योंकि प्रजा पालन के लिए, प्रजाओं को उचित स्थान देने के लिए। और आज आप मुझे मारने क्यों आ रहे हैं? प्रजाओं को बचाने के लिए। तो कहते कि महाराज आप प्रजावत्सल हैं, लेकिन आपका एक नाम है धराधरः, समभूत धराधरो। धराधर माने पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान का एक नाम है धराधरः। धरा माने पृथ्वी, धरा को धारण करने वाले ऐसे भगवान धराधरो समभूत, धराधर बन गए भगवान। और वीर मूर्ति अपाम उतस्थे मैनाव्यवस्थिता, जो नौका के समान आपने अपाम माने जल के ऊपर आपने मेरी स्थापना की नौका के समान मुझे। क्यों? कि प्रजा भवान अद्य रिरक्षिषु किल, उस समय भी स्थापना की थी, लेकिन आज आप जो है प्रजाओं को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ऐसे जो वीर मूर्ति भगवान जिनका एक नाम धराधर है, और यो माम पसस्यु ग्रसरो जिघांससि, अब जो है मुझे उग्रसर माने बड़े बड़े तीक्ष्ण बाणों से मुझे आज मारने के लिए आ रहे हैं। तो आपको जो है इस प्रकार से यो माम पयसी पयस्युग्रसरः, हाँ, यो माम पयसी उग्रसरः जिघांससि, दूध न देने के कारण और आप मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और आपको नमस्कार उधार ऊपर से सब आएगा। और क्या? नूनम जनेरिहितमीश्वराणा अस्मद्विदेस्तद्गुण सर्गमायया न ज्ञायते मोहित चित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यो। कहते कि हे भगवान, नूनम निश्चय ही जनैः ईहितः ईश्वराणाम, बोले सामान्य मनुष्यों के द्वारा जनैः ईश्वराणाम ईहितम, जो ईश्वर होते हैं उनकी चेष्टाओं को मेरे जैसे सामान्य बुद्धि वाले तो नहीं जान पाते, है ना। ईश्वराणम अस्मद विधेहि जनै, अस्मद विधेहि जनै माने मेरे जैसे साधारण लोग, है ना। तद गुणसर्ग माया, और उनके गुणों में जो मोहित हुए हैं, भगवान के त्रिगुण में जो मोहित हुए हैं, उनके माया के द्वारा न ज्ञायते, वो जान नहीं पाते। क्योंकि मोहित चित्त वर्त्म भी, भगवान के मार्ग में उनका चित्त विमोहित हुआ है। इसीलिए ये जो मोहित चित्त वाले हैं, तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्य, ऐसे जो यश को विस्तार करने वाले आप हैं, और आपको नमस्कार। यशस्करेभ्य तेभ्य नमः। क्या कहते इसमें? इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाले आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा
वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। ये सब उसके साथ जुड़ा गया है। इस प्रकार से पृथ्वी माता ने स्तुति की। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे पृथु विजये धरित्री निग्रहो नाम सप्तदश अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेयो वाच। जब इस प्रकार से पृथ्वी ने कहा तब पृथ्वी का दोहन किया। अब इस अध्याय को पढ़ जाएंगे। ऋषियों ने क्या दोहन किया, किसको बछड़ा बनाया, ये सब का वर्णन करते। जिसको जो चाहिए था वो पृथ्वी से ले लिया। मैत्री जी महाराज कहते हैं, इत्थम पृथुमविष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम पुनराहावरीर्भीता स्तंस्तभ्यात्मानमात्मना। पुनः पृथ्वी ने, महाराज पृथु उस समय तक भी क्रोध से एकदम लाल पड़ चुके थे। इत्थम प्रथम अभिष्टुय रुषा प्रस्फुरिताधरम। क्रोध के कारण जिनके अधर होठ जिनके प्रस्फुरित हो रहे थे, क्रोध से कांप रहे थे, पृथ्वी ने पुनः आह अवनिर्भीता। अवनी पृथ्वी जो है उनसे पुनः संस्तभ्यात्मानमात्मना संयमित होकर के, समाहित होकर के पृथ्वी डरते डरते कह रही है, संन्यच्छा विवो मन्युम निबोध श्रावितम च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधा। बोले कि हे भगवान, संन्यच्छ अभिवो मन्यु। बोले कि हे प्रभु, आप मन्यु को, क्रोध को संयमित कर दीजिए और मैं जो कह रही हूं उसको सुनिए। निबोध श्रावितम चमे, मेरे वचनों को आप सुनिए, क्योंकि जो सारग्राही पुरुष होते हैं सर्वतः सारम आदत्ते यथा मधुकर। जैसे मधुकर क्या करता है, सब पुष्पों से सार मधु संग्रह कर लेता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होते बुधा सर्वतः सारम आदत्ते, सब जगह से सार को संग्रह कर लेते। छोटा बालक भी अगर कुछ कहता हो बढ़िया बात, तो बड़े लोगों को चाहिए उनकी बात भी सुने और उनके बातों को समझे, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चे भी बढ़िया बात कह देते हैं, निश्चल होते हैं, लाग लपेट कुछ उनमें होता ही नहीं है, तो वो भी सही बात बता देते हैं कभी कभी शिक्षा के। इस प्रकार से अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्पदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। बोले कि अस्मिन् लोके अथवा अमुस्मिन्, इस लोक में और परलोक में, मुनि भी तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी मुनि ऋषि हुए हैं तो उन्होंने दृष्टा देखा, योगा प्रयुक्ताश्च, और अपने योग शक्ति के द्वारा पुंसाम निश्रेय सिद्ध है, पुंसाम श्रेय प्रसिद्ध है, मनुष्यों के कल्याण करने के लिए उन्होंने उपाय भी देखा और उसको काम में भी लिया। नानातिष्ठति सम्यक उपायान पूर्वदर्शितान अवरह श्रद्धयोपेत उपेयान बिंदते जसा। तान आतिष्ठति यह सम्यक, उन उपायों को जो करता है, बढ़िया बात कहते हैं। जैसे मुनि ऋषियों ने क्या कहा कि अग्निहोत्र करो, अग्निहोत्र माने हवन आदि, अतिथियों की सेवा करो, अग्निहोत्र करो, और भी बाकी इससे मनुष्य अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। मुनि ऋषियों ने यह उपाय किया, तो वही कहते हैं कि जो उस उपाय में तान आतिष्ठति, जो उसका आचरण करता रहता है, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया उपेत, श्रद्धा से युक्त होकर के, अवरह, अवरह माने जो छोटे, उनके बाद जो हुए हैं उनका जो अनुसरण करते हैं, तो उपेयान बिंदते अंजसा, अनायास ही उपेयान, उपेयान माने
उपाय किसको कहते हैं? प्राप्त करने की जो तरीका है उसको उपाय कहते हैं। और उपेय किसको कहेंगे? हैं? जैसे ये उपेय है और ये उपाय है। इस पुस्तक को लेने के लिए अब वहां से हम चल के आए। कैसे आए? ये उपाय हुआ। अथवा आपके पास ये पुस्तक है, ये उपेय है। उपेय माने मेरी प्राप्त करने की वस्तु है। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा महाराज एक दिन के लिए मुझे पुस्तक दे दीजिए, तो ये मैंने उपाय किया। क्या उपाय किया? आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया, तो आपके मन में प्रभावित किया आपको कह करके। तो यह जो मैंने उपाय किया, भाई कैसे पुस्तक मिले। अब जैसे किसी के पॉकेट से आपको 100 रुपया निकालना है, तो आप कोई ना कोई उपाय तो करेंगे ना कि ऐसे निकल के आ जाएगा आपके पास। कोई ना कोई उपाय करेंगे। तो पैसा हो गया उपाय, उपेय। और जो आपने उपाय किया, या तो उनकी सेवा करो, या कहोगे हमारे थोड़ा तबीयत खराब है, दवाई लाना है, हमारा 100 रुपया दीजिए। कुछ तो उपाय करेंगे ना आप। ये उपाय हैं और पैसे उपाय हैं, उपेय है। तो कहते कि जो श्रद्धा पूर्वक पूर्वदर्शितान उपायान, पूर्व पुरुषों के द्वारा दर्शित उपायों को जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं बाद वाले, तो वे अंजसा उपेयान बिंदते, वे बहुत ही शीघ्र अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं। जो उनका अनादर करता है, तान अनादृत्य यो विद्वान अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। देखो कितनी शिक्षाएं देते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किए गए मार्ग का अवलंबन करके मनुष्य न करके जो अपने मन से गढ़ लेता है कुछ, मो मन मुराजा, जो इस प्रकार से मन माने ढंग से चलता है, क्या बढ़िया कहते, तान अनादृत्य, उसका अनादर करके, यह जो विद्वान अर्थान आरभते स्वयं, जो विद्वान माने ज्ञानी पुरुष, लेकिन ज्ञानी पुरुष होगा तो उनका अनादर करेगा नहीं। अपने आप को तो ज्ञानी मानता है लेकिन वस्तुतः वो ज्ञानी नहीं है। तो कहते हैं कि वो अज्ञानी पुरुष जो है उसका अनादर न करके केवल नाम मात्र के लिए ज्ञानी है। भाई मुझे आता है, मैं क्यों किसका सुनूं। बढ़िया व्यापार करने के लिए किसी बढ़िया व्यापारी का साथ होना जरूरी है नहीं? उनके हिसाब से आप चलेंगे तो दिनों का, वर्षों का उनको अनुभव है। कोई कहेगा हम किसी के नहीं सुनते, हम तो जितना अनुभव करने के लिए उनको वर्ष लग चुके हैं, उनके अनुभव का अगर आप आदर नहीं दे रहे हैं तो बार बार नुकसान भी सह सकते हैं। उतना अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको समय लगेगा नहीं। और उनके साथ हो जाओ तो, अब जैसे शास्त्रों का अध्ययन, आप कहेंगे हम किसी के नहीं सुनते, हम तो अपने राजा, हम अपने आप में पढ़ के सीख जाएंगे। बहुत कम सीख पाओगे खुद पढ़ के। क्यों? अपनी बुद्धि से पढ़ोगे तो बहुत कम सीख पाओगे। अब विज्ञ पुरुषों के साथ पढ़ोगे तो बहुत बातों का बोध हो जाएगा, क्योंकि उनका ज्ञान और हमारा ज्ञान, हमारा स्तर ही क्या है, समझ में आएगी नहीं? तो कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुषों का आदर न करके, अनादर करके क्या करते हैं, तान अनादृत्यो विद्वान अर्थान आरभते स्वयं, मनमाने ढंग से, अर्थान माने उपायों का आश्रय लेते, इस उपाय से प्राप्त कर ले, इस उपाय से प्राप्त कर ले। बोले तस्य व्यभिचरन्ति अर्थाः, उसका जो अर्था माने जो प्राप्तव्य चीज, जो व्यभिचरन्ति, व्यभिचरन्ति माने सही ढंग से वो प्राप्त नहीं कर पाता, बीच में गड़बड़ हो ही जाते। कैसे? आरब्धाश्च पुनः पुनः, आरंभ किया, आरब्धा, आरब्धा माने
नहीं, प्रारब्ध नहीं, जो आरंभ किया। अब जैसे मान लीजिए किसी को रसोई बढ़िया बनानी आती है कि वो बढ़िया हलवा बनाता है, हम कहते तुम्हारे हिसाब से हम थोड़े चलेंगे। वो आरंभ किया, क्या किया, चूल्हा लगा करके उसमें चढ़ा दिया और पहले जो है आटा डाल दिया, अथवा पहले चीनी डाल दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, उसके ऊपर आटा डाल दिया, उसके ऊपर घी डाल दिया। हलवा में ये चीज लगती है, उनके ऐसे सुना सीखा होगा, लेकिन ऐसे अगर डालता रहेगा तो हलवा बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? तो उसका जो आरब्ध, अब सोचा कि इस बार तो ठीक नहीं हुआ, और एक बार कोशिश करते। 1 किलो पहले डाल दिया, पहले पानी डाला था, अब चीनी डाल दिया पहले, उसके बाद जो आटा डाल दिया, उसके बाद घी डाल दिया, उसके बाद पानी डाल दिया, तो बन जाएगा? बोले इस बार नहीं हुआ, और एक बार शुरू करते हैं। इस बार थोड़ा बदलाया। ऐसे आरब्धाश्च पुनः पुनः, माने उनका जो क्रिया का आरंभ वो भी बार बार विफल होता रहेगा। और श्रेष्ठ पुरुषों से सीख जाओ, आटा को पहले सेको, बढ़िया घी से सेक करके उसको रखो, है ना, और उसके ऊपर पानी, गर्म पानी हो, पहले से उबला हुआ पानी गर्म हो, और आटा सेक करके घी पहले डालो, आटा को सेको, उसके ऊपर गर्म पानी डालो, उसके ऊपर चीनी डालो, काजू किशमिश डालो, तुरंत एक बार में हो जाएगा। तो बारंबार जो उनका आरंभ है, बारंबार व्याघात तो नहीं होगा, एक बार में सीख जाएगा कि नहीं? और जो श्रेष्ठ पुरुषों का आदर न करे वो बार बार उनका विफल होता रहेगा। वही बात कह रहे हैं। तो तान अनादृत्ययो विद्वान अर्थान आरभते स्वयं, है ना। इसमें खंडकार है कि यो अविद्वान, ऐसा लिखा है क्या? है? नहीं है ना। तो विद्वान माने अपने आप को जो ज्ञानी मान लेता है, तो वो अज्ञानी है लेकिन अपने आप को ज्ञानी मान लेता है ना। यहां तो लिखा अज्ञानी, लेकिन विद्वान का अर्थ तो होता है पंडित, जानकार, लेकिन जानकार वो नहीं है, अपने आप को माना हुआ है। पुरा सृष्टा यशो यो सदयो ब्राह्मणाया विशांबते भुज्यमाना मया दुष्टा असद्भि अधृतव्रतैः। तो पूरा सृष्टा ही औषधय, जो औषधि माने अनाज आदि को, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मणा पुरा सृष्टा, ब्रह्मा जी के द्वारा पहले विनिर्मित है। या विशांपते ब्रह्मणा, विशांपते ब्रह्मा के द्वारा जो निर्मित है, मैंने देखा कि उसका भोग कौन कर रहे हैं? भुज्यमाना मया दृष्टा, मैंने यह देखा, असद भी अधृत व्रत ही भुज्यमाना, मैं अगर इनको देता हूं, भगवंत करके देती हूं, तो उनका भोग कौन कर रहे हैं? अरे जो व्रतों का आचरण नहीं करते, अतिथि सेवा नहीं करते, अग्निहोत्र नहीं करते, सेवा में लगाते नहीं है, केवल अपने पेट को जानते, सुख सुविधा पूर्वक रहते हैं, जो इंद्रिया राम है वही खा रहे हैं। अब हमने सोचा इनको दे ही क्यों? ये जब खुद ही खाएंगे, दूसरों की सेवा में न लगाएं, इसीलिए हमने नहीं दिया। ऐसा कोई हमारे मन में इच्छा नहीं है कि हम प्रजा को मार दें अन्न दे करके, ऐसी इच्छा हमारे में नहीं है। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? जब असंजमी अधृत व्रत मनुष्य खा जाते हैं तो पृथ्वी अन्न देना बंद कर देती है। समझ में आई बात? और जो सेवा में लगाया जाता है वो हर समय फलता फूलता है, और जब देना बंद हो जाता है तो पृथ्वी भी देना बंद कर देती। बोले खुद खाने वाले असंजमी हैं, अधृत व्रत वाले हैं, व्रतों का पालन करते नहीं, अतिथियों की सेवा नहीं, किसी को पूछते नहीं,
तो ये सब जो है लग जाता है कि सब बंद करो। फिर देखिए आपके आश्रम में भी जब तक सेवा करेंगे तब तक आता रहेगा। सेवा आप बंद कर दीजिए, आना भी बंद हो जाए, ये उसका सुनिश्चित उपाय है। पृथ्वी ने कहा कि इसलिए हमने बंद कर रखा था, आप जो है हमको फिर दूह लीजिए। तो आगे का प्रकरण आगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे श्याम।